बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट डिस्कशन इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बेसिकली प्रीडोमिनेट कर जाते हैं न्यूट्रोफिल्स के बाद, और इन्फ्लामेशन के 2 से 3 दिन के बाद मैक्रोफेजेस ही आपके ब्लड के अंदर हमें मिल रहे होते हैं। मैक्रोफेजेस आपके मोनोसाइट से ड्राइव्ड होते हैं, जो कि ब्लड के अंदर होता है। टिश्यूज़ के अंदर आपके मैक्रोफेजेस होते हैं और ब्लड के अंदर आपके मोनोसाइट्स होते हैं। अब ये भी किस तरह से टिश्यूज़ के अंदर आते हैं, पहले इनकी मार्जिनेशन होती है, रोलिंग होती है, फिर एडहेयर करते हैं और फिर इनकी ट्रांस माइग्रेशन के थ्रू ये आपके टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करते हैं फेगोसाइटोसिस के थ्रू, और फेगोसाइटोसिस हमेशा ऑप्सोनिन से ऑगमेंटेड होती है। उसके बाद ये जो मटेरियल होता है आपके बैक्टीरियाज वगैरह का, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपके फेगोसाइटोस मटेरियल को इंजाइम्स का यूज़ करते हुए, जैसे कि लाइजोसोम्स होती हैं जो कि सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के अंदर होती हैं, और जो इंजाइम मीडिएटेड आपकी फेगोसाइटोसिस होती है, या फिर जो इंजाइम मीडिएटेड हम फेगोसाइटोस मटेरियल की को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। अब मैनेज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एंड आउटकम्स इंक्लूड। ठीक है, ये जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको ये मैनेज करते हैं, और इसके आउटकम्स के अंदर क्या क्या आता है। अब जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं उसके अंदर 4 चीज़ें हो सकती हैं आउटकम्स के अंदर। या तो हमारे पास रिजॉल्व कर जाएगा और वो जगह हील कर जाती है, ठीक है, या फिर क्या होता है कि आपकी जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है वही कॉन्टिन्यूड रहती है, या फिर क्या होता है आपकी एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाती है एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब जब रिजॉल्व करेगी या हीलिंग होती है, उसके अंदर आपके एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस आते हैं जो कि इंटरल्यूकिन 10 होते हैं, और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बीटा होता है जो कि मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होते हैं। TGF बीटा, इंटरल्यूकिन 10 एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो रिजॉल्व कर देते हैं और हील कर देते हैं आपके इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को। अब जो कॉन्टिन्यूड एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है मार्क बाय द परसिस्टेंट पस फॉर्मेशन। अब अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन कंटिन्यू ही रहेगी तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाती है, और जो इंटरल्यूकिन 8 होता है मैक्रोफेजेस से, वो रिक्रूट करता है मजीद न्यूट्रोफिल्स को और पस फॉर्मेशन करा देता है। एब्सेस फॉर्मेशन में एक्यूट इन्फ्लामेशन आपकी सराउंडेड हो जाती है एक फाइब्रोसिस से, और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फाइब्रोसिस कराते हैं FGF को, फाइब्रोजेनिक ग्रोथ फैक्टर को, और साइटोकाइंस के थ्रू आपके मैक्रोफेजेस जो हैं वो फाइब्रोसिस करा देते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के इर्द गिर्द, और एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। या फिर क्या होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाएगा। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में बेसिकली जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं एंटीजेंस को और एक्टिवेट कर देते हैं CD4 पॉजिटिव हेल्पर T सेल्स को, जो कि सिक्रीट करते हैं साइटोकाइंस को और मजीद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं। अब 4 आउटकम्स थे, रिजॉल्व या हीलिंग। जब अगर हीलिंग होगी तो उसके अंदर इंटरल्यूकिन 10 और जो TGF बीटा होता है वो मैक्रोफेजेस से रिलीज होगा, जो एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं। कॉन्टिन्यूड एक्टिव इन्फ्लामेशन के अंदर जो पस फॉर्मेशन हो जाती है, और जो इंटरल्यूकिन 8 होता है मैक्रोफेजेस से, वो मजीद न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करता है। एब्सेस फॉर्मेशन में आपके फाइब्रोजेनिक ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस के थ्रू जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो फाइब्रोसिस डेवलप कर देते हैं आपके एक्यूट इन्फ्लामेशन के इर्द गिर्द, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के अंदर आपके मैक्रोफेजेस आपके एक्टिवेट करते हैं CD4 एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टू CD4 पॉजिटिव T सेल्स को, और वो बाद में साइटोकाइंस को सिक्रीट करके क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं।